अच्छा सर हुण ये दसो कि अगर जिवें तुसां ओह दस्से मणा दे हिसाब ही दस लिते माशाअल्लाह लख रुपए दी इनकम 70 मन तक वेंदी। अच्छा 70 मन तक वेंदी है इहदी मार्केट किवें कदें ऐसा तो नहीं थींदा कि रुक वञे या बंदे कोल अग्गा घिनण वाला कोई ना होवे विकरा लाजमी थी वेंदा सर जेरे चाह के वञो नेट कैश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं अपने तमाम भाइयों को मेरे देखने वालों को मुझे पसंद करने वालों को उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस वक्त जो है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मरच का खेत है और ये मरच हाईब्रिड मरच है। आप इस फसल को अभी मैं आपके सामने जो इसके ऑनर हैं उससे बात करूँगा। आपके जितने भी सवालात आपके जहन में होंगे वो मेरे भी जहन में मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपको तमाम सवालात मैं उससे करूंगा। एक एक चीज़ वाजे करके आपको बताऊंगा कि आप जो भी आपका कंसेप्ट है वो सब आपका क्लियर करूंगा। तो देखते रहिए मेरे ये प्रोग्राम। अभी इंशाल्लाह चलते हैं, ऑनर से भी बात करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी तमाम आपके सवालात के जवाब भी, क्यों काश्त की जाती है, कितना इसमें मुनाफा होता है, वो सारी बातें इंशाल्लाह इनके साथ करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो है मैं एक ऐसे खेत में मौजूद हूं जिसमें आप पीछे ये मेरे देख रहे हैं कि लाल रंग की एक अजीब सी खूबसूरत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। आप समझ तो गए होंगे कि ये क्या है। ये लाल रंग की मरच है और ये मरच किस तरह होती है, कैसे इससे क्या कुछ अर्निंग होती है, इसमें से कितना कमाया जाता है, इसका काश्त का क्या तरीका है, इसमें क्या बीमारी लग सकती है, उसके लिए क्या है, ज़मीन की तैयारी कैसे होती है, उसके लिए मेरे साथ यहाँ पर एक मिसाली किसान है राना शकील साहब। राना शकील साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे और उनका इंटरव्यू भी करेंगे कि इस तरह अगर कोई किसान ये काश्त करना चाहे तो उसको क्या क्या चाहिए होता है, ज़मीन की तैयारी कैसे होती है, वो सारी बातें अभी आपसे करते हैं। शकील भाई मुझे ये बताएं कि ये जो आपने काश्त की है जी तो ये बीज कौन सा है और ये काश्त किस मौसम में होती है जी, ये थोड़ा सा मुझे बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं काश्त करके नहीं कहना मैं हमें असल गंदम दात है अपना कपा दा काश्त कर जी मगर एक ये वेजिटेबल प्रॉफिट अच्छे लाभ बनन नहीं गलो पास जरा रोक की जी ते पहले साल मैं सिर्फ 1 एकड़ लाया, इस साल मैं 3 एकड़ काश्त की थी। अच्छा इन टाइमिंग होंगी है सर, इन पहले तो बीज लाने पौंदे छोटे छोटे क्यारे दे शापर की कजाई करनी पौंदी है। ठीक है, सीमेंस यानी पनीरी तैयार करनी सीमेंस कंपनी का बीज है। सीमेंस कंपनी का अच्छा केड़े नाम तो ये 78 शायद मेरे ख्याल दा 78 हाईब्रिड जी हाईब्रिड। अच्छा 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 और बाहर की कंपनी है इधर से प्लास्टिक के जो बीज को ट्रांसफर करके जी ते पौधा जो सारा तैयार थी गई अस जनवरी दे एंड च गुजरना प्लास्टिक शीट ते लाए से प्लास्टिक शीट जे जे ब्लैक शीट बिल्कुल नजर आंदी पई तले। अच्छा उनके बाद मेरा हेलू है जमीन की तैयारी जी होती है अगर प्याज की करें पे या मतलब कि कपा की जमीन की जिम्मे तैयारी करें जिम्मे तले खाद लेने DAP की एक बोरी उनके बाद इधर लावन तो बाद जो है प्रोटीन नाइट्रोफास भी आंदी है अपना गवारा भी आंदी है ते फी एकड़ सर कितनी खाद देनी पौंदी है एक फी एकड़ सर DAP किला बोरी भी चलो चल वैसी नाइट्रोफास जी विघा बोरी लेनी पौंदी है। ठीक है, गवारा भी तकरीबन विघा बोरी लेनी पौंदी है। उसके बाद ज्यादा नाइट्रोफास चलती है, ज्यादा नाइट्रोफास चलती है वालों की मिकदार बेशक घट कर इंसान। अच्छा मगर जितनी चलती रसी उतना तो वास्ते फायदेमंद है। अगर तुसा 4-5 खादा दे के खड़ा गिनसो तो उस काम तो चल वैसी मगर उस तो फर्क पै वैसी। अच्छा ये दसो कि इन जमीन की तैयारी वो नॉर्मल तरीका जिवें जी जी 4-5 हल ला के वल रोटीवेटर ला लो रोटीवेटर लेवल जमीन दा उसके बाद खेले शिले कढ़ा के ठीक प्लास्टिक शीट। अच्छा खेल आऊं ते इंदी काश्त दी क्या रीजन है? खेल दे उत्ते ही काश्त दी है। अच्छा मरज खेल दी काश्त दी खेल दे उत्ते ही काश्त दी है। ठीक ठीक और बास काश्त कर जरा प्याज दे नाल एक साइड दे ला देने जी भाई साइड दे नहीं लेंदे मगर है कि मेरे जरे प्याज कहना ही मैं डुहां बेल्ट दे लाई डुहां बेल्ट दे यानी कि एक उडू ला दी थी एक उडू। अच्छा ये दसो सर कि ये बीज भी तुसा दस दिता जी इंदे कोई बीमारी भी लगदी है उनदे वास्ते तुसा क्या करदे? बीमारी सी फंगस भी लगदी है। अच्छा एक कीड़ा भी लगदे एक थ्रिप्स भी लगदी है जेड़े जेड़े साडिया मैदान बीमारियां होने ना मौसम के मुताबिक जी एक लीफ मैनर भी लगदे और सब होशियार रहना पौंदा है। सही सही हर 7वीं 7वीं वाला सही लाजमी
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨੇ ਜੀ ਫੰਗਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਛਾ 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 ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਵੇਂ ਸਜੈਂਟਾ ਗਰੁੱਪ ਥੀ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਬੈਰ ਗਰੁੱਪ ਥੀ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ FMC ਥੀ ਗਈ ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ ਕਿਤਨੀ ਔਸਤ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਬਈ ਮਾਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 450 ਛਾਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪੱਟੇ ਗ੍ਰੀਨ ਠੀਕ ਜੀ ਠੀਕ ਗ੍ਰੀਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ 60 70 80 ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਿੰਗ ਦੀ ਰੈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਰੈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦੂਜੀ ਪਿਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪੇ ਥੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਅਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਸੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ 40 ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੇਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਮਣ ਦਸੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਫੀ ਏਕੜ ਜੀ ਹਾਂ ਫੀ ਏਕੜ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰੈਡ ਚਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਵੇ ਇਕੂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਿੰਦੇ ਵੇ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਵੇਚ ਛੁੜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਸਰ ਮਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਇਕੂ ਕਰਿੰਦੇ ਖੜੇ ਆਦਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਿੰਗ ਕੋ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਬੰਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ में कोई भी आके भी असा पहली पिकिंग भी स्टोर करके इन्होंने पहली पिकिंग भी स्टोर करके अच्छा भी इन्दा एक ऐसी तरीका है जो मतलब अच्छा तरीका है जी वो फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर जी जी ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਅੱਛਾ 300 ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ 600 ਤੱਕ ਅੱਛਾ 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 ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਪੈਕ ਥੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਆਵਣੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣ ਗਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਤਾਰ ਰੱਖੋ ठीक 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 क्योंकि पिछली लास्ट टाइम ना मेरे कोई दोस्त हैं वो मिसाला जात वाले कंपनियां दे जी जी थ्रू आए खड़े हैं ते उन्होंने उंगले जी 8000 रुपए मन के हिसाब नाल घिदी ठीक 10 दिवारा बाद वो 16000 रुपए मन थी गई ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਚ ਹੈ ਨਾ ਸਰ जी ਇਹ ਮਰਚ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ अच्छा ਹਾਂ ਰਗੜਾ ਹੀ ਕੱਢ ਛੁੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 40000 ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ जी 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 ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਮਣ ਪਈ ਆਈ जी ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ 35000 को ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ठीक है ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਇਆ ਰੇਟ ਵਾਲੂ 12000 ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ सही सही ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ अप एंड डाउन इधर मार्केट का एक हिस्सा है ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 17-18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ થઈ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ 9500 ਤੇ ਆ ਗਈ 9500 ਮਣ ਤੇ जी 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 ਹੁਣ ਵੱਲ 13-14 बोलते रहो अच्छा एक जरा शुरू तो एक सवाल मेरे जहन च आ गए ये जेड़ा छापर असा लेने सर इनका क्या फायदा है क्या जड़ी बूटियां रुकेंदे क्या करेंदे ਹਾਂ ਮੇਨ ਸ਼ੈ ਇਹ ਵੀ ਛਾਪਰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਈ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਸੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਸਰ ਮੁਤਲਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਪੈਂਦੇ 30 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ इनके छापर है वो बगैर छापर दे अच्छा अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਦ को झल झल के देंगे हाँ चलता ही ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇ चलती रहे ਹੁੰਦੀ ਫੌਰਨ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਡਾਲ 7-8 ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ जी और निस्बतन उन्होंने कम से कम 70% घट आती है छापर यानी छापर बहुत फायदा नहीं अल्लाह यानी कि अगर कहीं अक्सर हुण दे दें कि प्याज की काश्त है उहदे विच भी ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗਿਰਫਤ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਫੇਲ ਹੈ ਛਾਪਰ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਮੈਲਸੀ ਵੇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੋਲੰਬੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ अच्छा असली कामयाब थी सिर्फ कुछ साढ़े इलाके में ठीक ठीक है अच्छा सर हुण ये दसो कि अगर जिवें तुसां ओह दसे मणा दे हिसाब ही दस लिते माशाअल्लाह लाख रुपए दी इनकम 70 मन तक वेंदी अच्छा 70 मन तक वेंदी फी एकड़ वाह जी वाह माशाअल्लाह अगर 30 तो 35 तो शुरू थी सो तो
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਏ। अच्छा सर ये पानी कितने अरसे बाद घिंदी है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ जी ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक है ਜੋ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ जी ਗਰਮਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਗਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਹੁੰਦੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा 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 ठीक ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। अच्छा सारे ये सवालात थी गए इंदी उनके मुताबिक हुण मेरे को ये दसो कि इदी मार्केट किवें कहीं ऐसा तो नहीं थींदा कि रुक वने या बंदे को अग्गा घिनण वाला कोई ना होवे? विकरा लाजमी थी वेंदा सर जेरे चाह के वञो नेट कैश रेट अप एंड डाउन थी वेंदा। नेट कैश जेरे चई वञो इंदी दुपारा दी बोली होंदी है चाहे वञो खुश्क होवे शर्त है सिंधी में जाके वञो सही 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 पैसे तो मिल वैसे जेड़ा तुहाडा ओदा जूं जवार दा रेट लगसी। जबरदस्त ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਪਾ ਪਈਏ ਫਲਾਣੀ ਛੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਵੇਸੋ ਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਸੀ ਰੇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸੀ रेट अप एंड डाउन सी गुड बहुत शुक्रिया शकील भाई तुसां मेरे को टाइम दिते ते इंशाल्लाह मजीद भी तुहाडे काफी सारी चीज़ां तुसां याद असल इंशाल्लाह वाल विजिट करे सो तो कोई इंशाल्लाह ਉਹਨੂੰ शामिल करे सो। ठीक है अच्छा मजीद भी तुसां माशाल्लाह देदा पिया कि तुसां टनल दे काफी सारी काश्त करेंदे वे। अच्छा इवें तुसां कपा बड़ी अगेती कीती हुई तुसां चुनाई भी कराई हुई है कपा दी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो वल तकलीफ लेसो जी जी दे इंशाल्लाह उंदे उत्ते करे सो अज हाईब्रिड मरज जेड़ी है इंदे हवाले नाल। अच्छा ये सर तिखी भी होंदी है मरज? सब तो ज्यादा तिखी होंदी है सब तो ज्यादा तिखी है सब तो अच्छा एक उए टोटल कितने किस्में हैं इन मरज जा? सर वो तो क्योंकि मैं तो कहना चला मेरा भी फर्स्ट ईयर में जरा है एक्सपीरियंस इदा हाँ इदा साडा जिवें देसी सठड़ा दे जी जी ਉਹ ਦੇਸੀ ਥੀ ਵੰਦੀ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਡ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਡ ਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੀ। अच्छा अच्छा ਬਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਡ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ इस्तेमाल कर सकते ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਉਹ ਨੁੱਕਲ ਜਿਵੇਂ हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 ਨੁੱਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ हाँ हाँ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਡ ਆਂਦੀ ਹੈ। अच्छा वो भी है ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਨਸਲਾਂ ਥੀ ਵੰਦੇ। त्रै नस्ल थी ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। जी जी अच्छा एक नस्ल कुंदरी भी होंदी है जी छोटी जी थी मेरे ख्याल है सिंध ज्यादा थी हाँ हाँ वो छोटी होंदी है जी 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 वो मिलती भी थोड़ी जी महंगी मिलती भी महंगी। अच्छा 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 बहुत शुक्रिया लाके घट रखदी बहुत शुक्रिया शकील भाई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है मेहरबानी तुम्हारी। फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस वक्त जो खेत देख रहे हैं ये नीचे देखें ये बगैर शापर के है इसमें कोई शापर नहीं लगा हुआ ये बगैर शापर के है और इसी के मुकाबले में ये शापर वाली खड़ी है। आप इसका कद भी देख लें और इधर ये वाज़े फ़र्क भी देख लें इसका कद छोटा है और इसका बड़ा कद है इसमें फल ज़्यादा है। ये देखें ये सारी शापर पे काश्त है ये देखें ये शापर लगा हुआ है सारा और इधर जो है वो कोई शापर नहीं है। तो शापर की जो काश्त उन्होंने बार बार वो कही आप देखें इधर फल भी ज़्यादा है उसकी रंगत भी ज़्यादा है और इस पर खूबसूरती भी है जबकि ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है ये पौधा इस पर थोड़ा फल भी कम लगता है। तो मेरे साथ शकील भाई थे इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जो किसान जो मेरा भाई इस हाईब्रिड मरज को काश्त करना चाहे तो मेरे ख्याल में भाई ने जितनी बातें की हैं इसके बाद कोई बात पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी तो आप आसानी से घर में बैठ के ये कर सकते हैं। भाई ने एक बात पे ख़ास तौर पर जोर दिया है कि जो शापर वाली जो नीचे ये शापर हम बिछाते हैं अगर इस पर जो काश्त करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है। एक तो वो उसकी जो खाद है जो उसको खुराक मिलती है वो बड़े तरीके से मिलती है पानी का इस्तेमाल कम होता है तो उसका जड़ी बूटी बहुत कम होती है तो ये यानी कि सबसे बेहतर जो तरीका है वो इन्होंने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो दोस्त ये मरज की काश्त करना चाहें जो इसमें से पैसा कमाना चाहें तो अर्निंग भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे दे इसी दुआ के साथ इजाज़त कि अल्लाह ताला आपके और हमारे सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। तो अब मुझे दे इजाज़त जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें बेल आइकन के बटन को दबाया करें और लाइक वगैरह भी कर दिया करें। अब मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।